Today I thought about how Archduke Franz Ferdinand was assassinated. वो historical event जिससे start हुआ पहला World War. I know it sounds very violent, but let me explain. इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के आर्च ड्यूक थे और वहां के राजा बनने वाले थे। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के अंडर ही उस टाइम बॉस्निया आता था। बॉस्नियंस को ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से अपनी फ्रीडम चाहिए थी। दे वांटेड टू बी देयर ओन सेपरेट स्टेट। सर्बिया उस टाइम बॉस्निया के सपोर्ट में था एंड उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी मदद करना चाहते थे। तो जब भी कभी ये अनाउंस हुआ कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का कोरोनेशन होने वाला है और उससे पहले वो बॉस्निया के एक टूर पे आएंगे, सर्बिया और बॉस्निया डिसाइडेड कि इससे बेहतर मौका नहीं होगा टू स्ट्राइक एट द हार्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर। सो जैसे ही आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का बॉस्निया का टूर तैयार हुआ, वैसे ही एक कॉन्स्पिरेसी तैयार हुई फॉर हिज असैसिनेशन। ना इससे पहले हम आगे जाएं और इस असैसिनेशन के बारे में बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया started the initial conflict. Austria-Hungary was allied with Germany and Serbia was allied with Russia. Therefore, ये लोग भी आपस में लड़ना शुरू हो गए। इस बीच में फ्रांस को रियलाइज हुआ कि वो रशिया के दोस्त हैं, तो फ्रांस भी कूद गया लड़ाई में। जब ये सब चल रहा था तो सब लोगों ने रियलाइज करा कि फ्रांस के पास में बेल्जियम है और जर्मनी ऑब्वियसली बेल्जियम के थ्रू जाएगा। बेल्जियम की दोस्ती थी इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड भी कूद गया एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। वॉर का असली कारण था, हर देश को चाहिए था रियल वर्ल्ड बैटलफील्ड एक्सपीरियंस, बैटलफील्ड टेस्टिंग ऑफ देयर वेपन्स। हर किसी के पास नए हथियार, नए खिलौने थे और उनको सब कुछ ट्राई आउट करना था। बॉस्नियंस और सर्बियंस ने प्लान करा कि सेरेवेहो नाम के टाउन में असैसिनेशन करा जाएगा। जिस ग्रुप ने असैसिनेशन प्लान और एग्जीक्यूट करी वो थे द ब्लैक हैंड, जो कि बना था बॉस्नियन से जो ऑस्ट्रिया हंगरी में ही थे, लेकिन उनकी सप्लाई और उनकी सपोर्ट सर्बिया से थी। तो इस प्लान के मुताबिक इलिक नाम के सर्बियन जनरल ने 6 लोग इकट्ठे करे। इन 6 लोगों के नाम ये हैं, पर इससे पहले कि मैं ये नाम बोलूँ, आई एम 100% श्योर कि मैं कहीं पे मिस्टेक करूंगा। सो इफ यू डोंट लाइक माई प्रोनाउंसिएशन, वेल ये लेट मी इन द कमेंट्स। तो वो 6 लोगों के नाम थे मोहम्मद, वेसो, नेडिलजेको, करजेको, ट्रिफ्को एंड गैव्रिलो प्रिंसेप। ये सब सुनने में इतना प्रोफेशनल लगता है कि असैसिन्स ग्रुप था, अच्छा खासा फैंसी सा नाम भी है, द ब्लैक हैंड, सुनने में भी लगता है कि होंगे यार कुछ। दीज गाइज वर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड एंड ये एग्जाम्पलीफाई होता है इन कुछ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, बीच में इनको डर था कि इनके हथियार खो गए। क्यों? क्योंकि हथियार इनके लिए भेजे गए थे, इन 6 लोगों के लिए हथियार भेजे गए थे इन सीक्रेट क्रेट्स फिल्ड विद शुगर, और बीच में इनके सपोर्टर, सप्लायर वगैरह को ये डर था कि इन्होंने हथियार गलत जगह भेज दिए। थैंकफुली फॉर देम हथियार उनके पास पहुंच गए। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, इन लोगों के पास, इन 6 के 6 असैसिन्स के पास में, हर किसी के पास में ये हथियार थे, एक बॉम्ब, एक पिस्टल और एक साइनाइड पिल। आइडिया क्या था इनका कि अगर पास जा पाओ और एम करके ढंग से शॉट ले पाओ तो पिस्टल यूज करनी है। अगर नहीं ऐसा हो पाया, अगर डिस्टेंस इतना क्लोज ना कर पाए, अगर बीच में सिक्योरिटी है या वॉट एवर रीजन है, तो ये लोग बॉम्ब फेंक। और दोनों में से जो भी करेंगे, जिस भी तरीके से, वंस दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्लान, वंस इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, तो दे वुड टेक द साइनाइड पिल सो दैट इनसे कोई क्वेश्चन ना कर पाए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मिले ना ये प्लान किसने करा था और इसका कोई आगे फॉलो आउट ना हो। अनदर फनी एग्जांपल ऑफ हाउ ऑर्गेनाइज्ड दे वर वाज के जो इलिक इनका जनरल जो था, उसको पहले सर्बिया से ऑर्डर आए कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज कूल, मिशन इज गो, कि असैसिनेशन इज ऑन। फिर इलिक को मैसेज आया कि असैसिनेशन इज ऑफ। फिर इलिक को एक और रिटर्न मैसेज आया that said the assassination is on again। and जिस टाइम पर assassination कैरी आउट हुआ है उस टाइम पर रिपोर्टेडली एक और मैसेज रास्ते में था इलिक के लिए, जिसमें लिखा था कि assassination is off again। so इनका ये assassination plan was on off again। 28 जून 1914 को आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी ट्रेन स्टेशन पे आए और प्लान था कि ट्रेन स्टेशन से वो लोग जाएंगे सीधे टाउन स्क्वायर, एंड टाउन स्क्वायर में फ्रांस फर्डिनांड अपनी एक स्पीच डिलीवर करेंगे, जिसके बाद में वो लोग वहां से एक म्यूजियम जाएंगे। बिफोर द कोरोनेशन अपनी जनता से, प्रजा से मिलना वाला काम करना था, ये प्लान था।
ना लिलिक के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड क्या रूट लेने वाले हैं, उनकी मोटरकेड क्या रूट लेगी और कैसे कैसे होगी। तो लिलिक ने रोड के इधर इर्द गिर्द करके इन असैसिन्स को ऐसे खड़ा करा कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा शॉट ले पाए, अगर वो भी फेल हो जाए तो तीसरा शॉट ले पाए। एसेंशियली एक्चुअल असैसिन होना था मोहम्मद को, एंड एवरीबडी एल्स वाज सपोज टू बी अ बैकअप। पिछला वाला फेल होगा तो नेक्स्ट वाला असैसिन है। एट दिस पॉइंट आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड कौन सी गाड़ी में, क्योंकि 6 कार की मोटरकेड थी, तो ये पता लगाना कि वो कौन सी गाड़ी में है, कौन इनमें से आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड है बिफोर इंटरनेट एंड एवरीथिंग, ये पता लगाना यू वुड थिंक मुश्किल होगा, पर नहीं, इट वाज एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली वेरी इजी, बिकॉज इन 6 गाड़ियों में से तीसरी गाड़ी थी जो कि एक कन्वर्टेबल गाड़ी थी जिसका टॉप डाउन था, और एक फैंसी इंसान अलॉन्ग विद हिज फैंसी वाइफ लोगों को हाय बोलते हुए जा रहे थे। इट वाज वेरी इजी। वेल ऑब्वियसली द फैंसी लुकिंग गाय एंड द फैंसी लुकिंग लेडी इन अ फैंसी लुकिंग कार इज प्रोबेबली द आर्चड्यूक एंड हिज वाइफ। हमें ये पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेसो और मोहम्मद फॉर सम रीजन साथ में आसपास ही खड़े हुए थे। सो व्हेन द असैसिनेशन इज सपोज टू टेक प्लेस, जब ये स्टार्ट हो गया है, वो लोग ट्रेन स्टेशन से निकल गए हैं और इस असैसिनेशन वाला जो प्लान स्पॉट है उसके पास पहुंच रहे हैं और मोहम्मद नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। तो लेट मी पॉइंट आउट, मोहम्मद इस इवेंट के टाइम पे 30 साल का है। सो वी कैन एज्यूम कि ही थॉट अबाउट हिज फैमिली, या फिर ही थॉट अबाउट कि उसको वो साइनाइड पिल लेना पड़ेगा तो बचना तो उसे वैसे भी नहीं है, या एनी नंबर ऑफ थिंग्स कि उसके ये काम करने के बाद में, मिशन को कंप्लीट करने के बाद में, अपना मकसद पूरा करने के बाद में, तो फिर इसके साथ क्या होगा। उसके दिमाग में शायद अपनी मोर्टेलिटी को लेके कुछ ख्याल आए, शायद कुछ और। ईदर वे मोहम्मद फ्रोज, मोहम्मद डिड नॉट एक्ट। अनदर थिंग दैट आई नीड टू पॉइंट आउट है, उसके साइड में जो खड़ा है वेसो, इस समय 19 साल का है ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो जब 30 साल के मोहम्मद को फ्रीज होते हुए देखा तो शायद वेसो को लगा अगर वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। आई डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू देयर हेड। दोनों ने ही एक्ट नहीं करा, दोनों ही फ्रीज हो गए एंड फर्डिनांड की गाड़ी वहां से सेफली आगे निकल गई। नाउ फ्रांस फर्डिनांड हैज डॉज्ड 2 assassins आउट ऑफ द 6। नाउ उनकी गाड़ी इस पॉइंट पर आती है जहां पे खड़ा है नेडलजेको, हैरी पोटैटो। इसका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश मैं बार बार नहीं करने वाला हूं, तो उसका नाम है स्क्रीन पे, ये रहा। अब फ्रांस फर्डिनांड की गाड़ी आई है यहाँ पर जहाँ पे खड़ा है ये बंदा। बिफोर वी गो एनी फर्दर आई नीड टू पॉइंट आउट कि ये बंदा उस टाइम बीमार था, इसको ट्यूबरकुलोसिस था, तो ये तो वैसे भी नहीं बचने वाला था। तो इसके पास वो कंसिडरेशंस नहीं थे जो शायद मोहम्मद के और वेसो के थे अबाउट मोर्टेलिटी और बाद में क्या होगा। तो ही डिसाइडेड टू एक्ट, एंड सिंस वो मोटरकेड के इतना पास नहीं जा सकता था तो ही कुड नॉट यूज हिज पिस्टल, ही थ्रू हिज बॉम्ब। अब इसने बम फेंक तो दिया। यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो इसने फेंका ऐसे कि वो बॉम्ब बजाय गाड़ी में जाने के, गाड़ी से टकराने के, गाड़ी के पिछले मड फ्लैप से टकरा के रोल कर गया। दूसरा, वो ये भूल गया था कि उसका बॉम्ब 10 सेकंड के टाइमर पे है। सभी बॉम्ब 10 सेकंड के टाइमर पे लगा रखे थे। तो उस बॉम्ब के पास एनफ टाइम था टू रोल अंडर द नेक्स्ट कार, और वो अगली गाड़ी के फ्रंट पार्ट के नीचे आके फट गया, जिसकी वजह से आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड के पीछे वाली गाड़ी का इंजन अब खराब हो चुका है। थैंकफुली एवरीबडी वाज सेफ, नोबडी टुक द लॉन्ग नैप, नोबडी वेंट टू स्लीप, पर 20 लोग इंजर हुए। अब जैसे ही ये बॉम्ब फटा, फ्रांस फर्डिनांड और उनकी सिक्योरिटी टीम ने रियलाइज करा कि अभी ये रैली से सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में बदल चुकी है, एंड वो बहुत जल्दी वहां से निकल गए। वो गए सीधे टाउन स्क्वायर। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि अब फ्रांस फर्डिनांड ने क्या करा, ये जो नेडलजेको है, ये बंदा जो है, इसने डिसाइड करा कि एटलीस्ट मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मिशन तो फेल हो गया लेकिन एटलीस्ट पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो इसने अपनी साइनाइड पिल खाई और ये नदी में कूद गया। किस नदी में? इस नदी में जो इसके पास ही थी। अब इसके इस प्लान के साथ भी 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, इसकी साइनाइड पिल बहुत ही पुरानी थी। यस, ये लोग ऐसे असैसिन्स हैं, इसका जहर भी बासी था। तो इसकी बासी साइनाइड पिल से उसकी तबीयत खराब हुई और उसको अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग होने लगी। एंड जिस नदी में वो कूदा वो उस समय अपने ड्राई सीजन में थी, मीनिंग वो नदी उस टाइम ओनली 13 सेंटीमीटर डीप थी। सो इफेक्टिवली हुआ क्या, नेडलजेको ने बासी जहर खाकर नदी में कूद के जान देने की कोशिश करी, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, वो कूदा, उसके पैर टूटे और फिर उसे अनकंट्रोलेबली उल्टी होने लगी। और जब पब्लिक ने देखा कि इस इंसान ने बम फेंका था तो ऑब्वियसली पब्लिक भी बहुत गुस्से में थी। तो सबसे पहले तो वो कूदा और उल्टी होने लगी, और उसके बाद फिर वो पब्लिक से पिटा, और फिर पुलिस आई और उन्होंने उसे बचाया
बिकॉज पब्लिक उसे ऑलमोस्ट मारने वाली थी और उसे अरेस्ट भी कर लिया। तो ही फेल्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स। ये लोग इतने बढ़िया असैसिन्स हैं कि इन लोगों से खुद को भी असैसिनेट नहीं करा जा रहा, एंड दैट इज विद नेचर्स हेल्प। उसको तो ट्यूबरक्लोसिस भी था। सो नोडल जैको के साथ में ये सब हुआ। आर्च ड्यूक अभी टाउन स्क्वायर में है। आर्च ड्यूक की बात बाद में करेंगे, पहले गैब्रिलो प्रिंसेप स्टेशन था यहाँ एट दिस सैंडविच शॉप, एंड ही ऑल्सो हैड ट्यूबरकुलोसिस। उसको भी ट्यूबरकुलोसिस था। वो उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। उसने देखा कि नोडल जैको ने, उस बंदे ने अपना अटेम्प्ट करा एंड असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया और आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड चले गए, एंड अपना दुख और निराशा में वो वहां बैठ के अपना सैंडविच खाने लगा, एंड ही डिसाइडेड टू स्टे एट दैट सैंडविच शॉप। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि he decided to stay at that sandwich shop। इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे। Now we get back to Archduke Franz Ferdinand। Archduke Franz Ferdinand ने वहां पे टाउन स्क्वायर में अपनी एक स्पीच डिलीवर करी जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि I came here for a happy time for a rally and I'm greeted by bombs and I'm happy to see that the public is happy at the failure of my assassination। फिर उसके बाद ये डिसाइड करा गया कि आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड सीधे अब अपनी वाइफ के साथ में ट्रेन स्टेशन जाएंगे और अब अपने घर जाएंगे। फॉर सेफ्टी रीजंस ऑब्वियसली म्यूजियम ट्रिप कैंसिल करने का प्लान करा गया और उनकी रिटर्न टू द ट्रेन स्टेशन के लिए ये डिसाइड करा गया कि अब वो मेन टाउन से नहीं जाएंगे, वो टाउन के अराउंड जाएंगे, सो दैट मेन टाउन या मेन सिटी से नहीं जाएंगे, वो उसके अराउंड जाएंगे, सो दैट मेन पब्लिक एरिया स्पेशली जहां से असैसिनेशन अटेम्प्ट अभी हुआ है वहां से दोबारा नहीं जाना पड़े। अब इसमें एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें कि आर्च ड्यूक के सिक्योरिटी इंचार्ज ने ये आइडिया का फ्लोट करा था कि बॉस्निया की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, बॉस्निया की अपनी मिलिट्री है, क्यों ना हम उन्हें डिप्लॉय करें फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आर्च ड्यूक। जिस पे कि मेरे का रिस्पॉन्स था कि वो लोग अभी ट्रेनिंग में हैं एंड देयरफॉर उनकी यूनिफॉर्म अभी ट्रिम और प्रॉपर नहीं होगी फॉर द आर्च ड्यूक, जिस बात को सब लोग मान गए फॉर सम रीजन। एनीवे, सो डिसाइड करा गया कि ऐसे जाएंगे। फिर आर्च ड्यूक ने डिसाइड करा कि नहीं, मैं पहले वो 20 लोग जो इंजर हुए थे असैसिनेशन अटेम्प्ट में उनसे मिलूंगा। तो ये डिसाइड करा गया कि वो हॉस्पिटल जाएंगे पहले, जो कि यहाँ पर है, एंड वो लोग जाएंगे अगेन आउट ऑफ टाउन, इंस्टेड ऑफ टाउन के अंदर से टाउन के बाहर से जाएंगे। फॉर एडिशनल सिक्योरिटी आर्च ड्यूक के गाड़ी के साथ में एक बंदा काइंड ऑफ साइड से लटक के जाएगा, उस पर राइड करता हुआ जाएगा ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ सोफी। नाउ ये अलग रूट से हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, ये बात किसी ने उनके ड्राइवर को नहीं बताई। यू कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। ये लोग निकलते हैं, समथिंग हैपेंस, सम मिसकम्युनिकेशन हैपेंस, जिसकी वजह से जो आर्चड्यूक के सामने वाली जो गाड़ियां हैं मोटरकेड में वो थोड़ा आगे निकल जाती हैं, एंड सडनली ये लोग जब यहाँ पे हैं, आर्चड्यूक के सिक्योरिटी गाय को ये रियलाइज होता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है या ड्राइवर को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड ऐसा ना हो कि वो फिर उसी रूट से जाए। तो वो ड्राइवर को रोकता है, कहता है यू टर्न लो, उसे यू टर्न लेने को कहता है, तो ड्राइवर रुक जाता है। प्रॉब्लम क्या है, आर्चड्यूक की गाड़ी में रिवर्स गियर है ही नहीं, तो ड्राइवर को रोड से जाते हुए ऐसे गाड़ी साइड में लगा के, एक साइड एली में लगा के, फिर उतर के वॉक अराउंड करके पुश बैक करके गाड़ी को वापस पीछे पुश करके और फिर वापस अपना सीट में बैठ के फिर उसे वापस ले जाना पड़ेगा। ये मैन्यूवर करने के लिए ड्राइवर ने जहां गाड़ी लगाई वो थी एग्जैक्टली यहाँ, सैंडविच शॉप के जस्ट सामने। एट दिस पॉइंट आई वुड हैव टू एज्यूम कि गैब्रिलो प्रिंसेप के पास में दो ऑप्शन थे, या तो अपना सैंडविच खाए या उस समय तक की सबसे बड़ी सबसे ब्लडी वॉर स्टार्ट करे, एंड ही चोज वायलेंस। सो गैब्रिलो प्रिंसेप ने कुछ कदम लिए आगे, अपनी हैंडगन निकाली, एंड ही शॉट आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड इन द नेक, देन ही शॉट हिज वाइफ इन द चेस्ट, एंड देन ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड शूट हिमसेल्फ, बट आसपास के लोगों ने और गार्ड्स ने उसको टैकल करा और दैट्स हाउ ही गॉट अरेस्टेड। नाउ लेटर ऑन टेस्टिमनी में उसने कॉन्स्टेंटली कहा कि वो आर्चड्यूक की वाइफ को नहीं मारना चाह रहा था, आर्चड्यूक की वाइफ पर वायलेंस का उसका कोई इरादा नहीं था, इट वाज ऑल अ मिस्टेक। ही केप्ट ऑन रिपीटिंग दैट, ही केप्ट ऑन सेइंग सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज according to his testimony what happened was he shot the archduke and then he saw the security guy take out his firearm, and in defense he was going to shoot the security guy, but archduke की wife Sophie archduke को बचाने के लिए जैसे उनकी तरफ को कूदी, गलती से उन पर गोली चल गई। That's all about the assassination of Archduke Franz Ferdinand. If you want to correct me, if you want to teach me pronunciation, if you want to suggest topics, or if you want me to do more topics like this, or if you just want to say hi, do make use of the comment section. Do like, share and subscribe. That's all for today.